हवा एक इनविजिबल फोर्स हमारे प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका डायरेक्शन और स्पीड समझना मीटेरोलॉजिस्ट और वेदर एंथुजियास्ट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। विंड डायरेक्शन मतलब हवा जिस तरफ से आती है उसे एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। विंड वेन ये एरो की तरह दिखता है और जिस डायरेक्शन से हवा बहती है उधर पॉइंट करता है। ये डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट या फिर कंपास से मेजर की जाती है। विंड स्पीड मतलब हवा कितनी फास्ट ट्रैवल करती है। एनेमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें रोटेटिंग कप्स या प्रोपेलर्स होते हैं, इससे मेजर करते हैं। जैसे ही हवा चलती है ये कप्स या प्रोपेलर्स घूमने लगते हैं। ये रोटेशन की स्पीड विंड स्पीड के इक्वल होती है। एनेमोमीटर्स मेजरमेंट्स माइल्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर या मीटर्स पर सेकंड में देते हैं। विंड डायरेक्शन और स्पीड की नॉलेज बहुत सी जगह काम आती है। सेलर्स इसे यूज करके अपना रास्ता ढूंढते हैं। पायलट्स इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज करते हैं। फार्मर्स इसे इरिगेशन और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और विंड पैटर्न समझना हरिकेन्स और टॉर्नेडोज जैसे सीवियर वेदर इवेंट्स का इंपैक्ट प्रेडिक्ट करने और कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में मौजूद पानी की मात्रा वेदर के इंट्रिकेट डांस में एक और की प्लेयर है। यह हमारे कंफर्ट लेवल्स को इन्फ्लुएंस करता है और बताता है कि हमें कितनी गर्मी या ठंड लग रही है। हाई ह्यूमिडिटी वार्म टेम्परेचर्स को और ज्यादा गर्म बना सकती है, जबकि लो ह्यूमिडिटी कोल्ड टेम्परेचर्स को और ज्यादा ठंडा बना सकती है। लेकिन ह्यूमिडिटी का इंपैक्ट हमारे पर्सनल कंफर्ट से कहीं ज्यादा है। ये क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन और फॉग फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमिडिटी को एक्यूरेटली मेजर करना वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट पैटर्न्स को समझने के लिए जरूरी है। सबसे कॉमन मेथड्स में से एक है हाइग्रोमीटर का यूज, जो कई टाइप्स में आता है। इनमें से साइक्रोमीटर जिसमें दो थर्मोमीटर्स होते हैं, एक ड्राई और एक वेट, वाइडली यूज किया जाता है। ड्राई थर्मोमीटर एयर टेम्परेचर मेजर करता है, जबकि वेट थर्मोमीटर जिसका बल्ब वेट विक में कवर्ड होता है, इवेपोरेशन के दौरान टेम्परेचर मेजर करता है। ड्राई और वेट बल्ब थर्मोमीटर्स के टेम्परेचर रीडिंग्स का डिफरेंस रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हवा में मॉइस्चर की अमाउंट को परसेंटेज में बताता है कि उस टेम्परेचर पर हवा मैक्सिमम कितनी मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। ज्यादा डिफरेंस कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है, मतलब हवा ड्राई है। कम डिफरेंस ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है, मतलब एनवायरनमेंट ज्यादा ह्यूमिड है। कंडेंसेशन मतलब हवा में वाटर वेपर का गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलना एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है जो हमारे स्काइज को क्लाउड्स से पेंट करता है और हमें बारिश देता है। ये तब होता है जब एयर अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है, मतलब अब वो और वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती। जैसे ही एयर ठंडी होती है, यूजुअली राइजिंग और एक्सपैंडिंग की वजह से, या जब ये किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है। क्लाउड्स आसमान में दिखने वाले फ्लफी मास्टरपीसेस कंडेंसेशन का एक प्राइम एग्जाम्पल है। ये तब बनते हैं जब वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है और ठंडी होती है। जैसे ही एयर अपने ड्यू पॉइंट से नीचे ठंडी होती है, जिस टेम्परेचर पर कंडेंसेशन शुरू होता है, इनविजिबल वाटर वेपर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है टेम्परेचर के हिसाब से। ये ड्रॉपलेट्स या क्रिस्टल्स फिर हवा में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे डस्ट या पॉलन के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं जिन्हें हम देखते हैं। बारिश कंडेंसेशन का एक और रूप तब होता है जब क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो फ्लोट नहीं रह सकते। ये कई प्रोसेसेस से हो सकता है। वार्म क्लाउड्स में बड़े ड्रॉपलेट्स छोटे ड्रॉपलेट्स से कोलाइड करते हैं और उन्हें कलेक्ट करते हैं। इसे कोलिजन कोएलेसेंस कहते हैं। कोल्ड क्लाउड्स में आइस क्रिस्टल्स वाटर ड्रॉपलेट्स की एक्सपेंस पर ग्रो करते हैं। इसे बर्जरॉन प्रोसेस कहते हैं। जब ड्रॉपलेट्स या क्रिस्टल्स काफी हैवी हो जाते हैं तो ग्रेविटी उन्हें नीचे गिरा देती है, रेन, स्नो, स्लीट या हेल के रूप में। विजिबिलिटी मतलब आप एटमॉस्फेयर में कितनी दूर तक क्लियरली देख सकते हैं, वेदर ऑब्जर्वेशन और फोरकास्टिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये एटमॉस्फेयर के करंट स्टेट और हमारे डेली लिव्स पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट की वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। इमेजिन करो आप फॉगी मॉर्निंग में ड्राइव कर रहे हैं या डस्ट स्टॉर्म में नेविगेट कर रहे हैं। विजिबिलिटी सेफ्टी और एफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीटेरोलॉजिस्ट्स विजिबिलिटी को सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस से मेजर करते हैं। विजिबिलिटी सेंसर्स जो एयरपोर्ट्स और वेदर स्टेशंस पर यूज होते हैं, लाइट बीम्स से एटमॉस्फेयर की क्लैरिटी डिटरमिन करते हैं। ये सेंसर्स लाइट बीम एमिट करते हैं और मेजर करते हैं कि कितनी लाइट हवा में पार्टिकल्स जैसे फॉग, डस्ट या स्मोक से स्कैटर बैक हुई।
ह्यूमन ऑब्जर्वर्स अपनी आई साइट से लैंडमार्क्स या ऑब्जेक्ट्स के बेस पर विजिबिलिटी एस्टिमेट करते हैं। विजिबिलिटी यूजुअली माइल्स या किलोमीटर्स में रिपोर्ट की जाती है। क्लियर कंडीशंस, जब विजिबिलिटी 10 माइल्स से ज्यादा होती है, मोस्ट आउटडोर एक्टिविटीज के लिए आइडियल होती है। लेकिन जैसे ही विजिबिलिटी फॉग, हेज, प्रेसिपिटेशन या अदर एटमॉस्फेरिक ऑब्स्क्यूरेशंस की वजह से कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन और एवरीडे एक्टिविटीज के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। रिड्यूस्ड विजिबिलिटी फ्लाइट डिलेज, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और नेविगेशन में डिफिकल्टी का कारण बन सकती है। सीलिंग, एविएशन और मीटियोरोलॉजी में यूज होने वाला टर्म क्लाउड्स की लोवेस्ट लेयर की हाइट को रिफर करता है, जो स्काई के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को कवर कर रही है। इमेजिन करो, आप स्काई की तरफ देख रहे हैं और क्लाउड्स की एक ब्लैंकेट क्लियर ब्लू स्काई को ऑब्स्क्यूर कर रही है। उस क्लाउड बेस की हाइट सीलिंग है। ये मेजरमेंट एविएशन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट के लिए अवेलेबल वर्टिकल स्पेस डिटरमिन करता है, स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान। मीटियोरोलॉजिस्ट सीलिंग डिटरमिन करने के लिए कई मेथड्स यूज करते हैं, सिंपल विजुअल ऑब्जर्वेशन से लेकर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स तक। स्मॉलर एयरपोर्ट्स या वेदर स्टेशंस पर ह्यूमन ऑब्जर्वर्स सीलिंग हाइट एस्टिमेट करते हैं by visually comparing the cloud base to known landmarks, or by using ceiling projectors which shine a beam of light onto the cloud base, allowing for a trigonometric calculation of the height. ज़्यादा accurate measurements के लिए especially larger airports पर सिलोमीटर यूज होता है। ये इंस्ट्रूमेंट एक लेजर बीम वर्टिकली एटमॉस्फेयर में इमिट करता है। लेजर बीम क्लाउड बेस से रिफ्लेक्ट होकर सिलोमीटर पर वापस आती है, जो कैलकुलेट करता है कि बीम को क्लाउड तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा और सीलिंग हाइट की एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। सेक्शन 6, समय के साथ सफर मौसम विज्ञान का इतिहास। मीटियोरोलॉजी मतलब एटमॉस्फेयर और उसके फिनोमेना की साइंटिफिक स्टडी का एक रिच और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, जो सदियों पुराना है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के स्काई ऑब्जर्व करने से लेकर मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करके वेदर पैटर्न्स प्रिडिक्ट करने तक, एटमॉस्फेयर की हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत चेंज हुई है। मीटियोरोलॉजी की रूट्स एंशिएंट सिविलाइजेशंस में है, जहां लोग स्काई के ऑब्जर्वेशंस के बेस पर वेदर पैटर्न्स प्रिडिक्ट करते थे। एंशिएंट ग्रीक्स ने अर्ली मीटियोरोलॉजी में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। एरिस्टोटल की मीटियोरोलॉजिका, जो 350 बीसी में लिखी गई थी, वेदर और क्लाइमेट पर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटिसेस में से एक मानी जाती है। 16th सेंचुरी में थर्मामीटर के इन्वेंशन ने मीटियोरोलॉजी में एक टर्निंग पॉइंट लाया, जिससे पहली बार टेम्परेचर मेजर करना पॉसिबल हुआ। इसके बाद 17th सेंचुरी में बैरोमीटर का इन्वेंशन हुआ, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना पॉसिबल हुआ, जो वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने वाला एक की फैक्टर है। 19th सेंचुरी में नेशनल वेदर सर्विसेज एस्टैब्लिश हुए और सिनॉप्टिक मीटियोरोलॉजी डेवलप हुई, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम पर वाइड एरिया से कलेक्ट किए गए वेदर डेटा का एनालिसिस होता है। सेक्शन 7, IMD, भारत के आसमान का रक्षक। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या IMD, जो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ, मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग और साइस्मोलॉजी के लिए देश की प्रीमियर एजेंसी है। रिच हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन स्टेशंस के वास्ट नेटवर्क के साथ IMD टाइमली और एक्यूरेट वेदर वार्निंग्स और एडवाइजरीज देकर लोगों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। IMD की सर्विसेज एविएशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कई सेक्टर्स में एक्सटेंड करती है। एजेंसी डेली वेदर फोरकास्ट देती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रेंज दोनों, जिनमें टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन और ह्यूमिडिटी जैसे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। ये फोरकास्ट न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कई चैनल्स के थ्रू डिसेमिनेट किए जाते हैं, ताकि वाइड रीच और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो। IMD की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है इंडियन मॉनसून की मॉनिटरिंग और प्रिडिक्शन, जो देश की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है। एजेंसी के मॉनसून फोरकास्ट्स फार्मर्स और पॉलिसी मेकर्स को ईगरली अवेटेड होते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रेनफॉल पैटर्न्स और क्रॉप यील्ड्स पर पोटेंशियल इम्पैक्ट की इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं। IMD डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइक्लोन्स, फ्लड्स, हीट वेव्स और अदर सिवियर वेदर इवेंट्स के लिए टाइमली वार्निंग्स इशू करके, ताकि अथॉरिटीज और कम्युनिटीज जरूरी प्रिकॉशंस ले सकें। सेक्शन 8, मौसम की जानकारी के उपकरण, वातावरण के रहस्यों को समझना। मीटियोरोलॉजी एटमॉस्फेयर के वेरियस पैरामीटर्स को ऑब्जर्व और मेजर करने के लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाई करती है,
जो वेदर पैटर्न्स को समझने और प्रिडिक्ट करने के लिए जरूरी डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स सिंपल थर्मोमीटर से लेकर कॉम्प्लेक्स रेडर सिस्टम्स तक मीटेरोलॉजिस्ट्स के आईज और ईयर्स की तरह काम करते हैं और उन्हें एटमॉस्फेयर के सीक्रेट्स को डिकोड करने में इनेबल करते हैं। थर्मोमीटर मीटेरोलॉजी का एक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट एयर टेम्परेचर मेजर करता है। इसमें यूजुअली एक लिक्विड जैसे मर्क्यूरी या अल्कोहल ग्लास ट्यूब में इनक्लोज्ड होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड एक्सपैंड होता है और ट्यूब में ऊपर उठता है। कैलिब्रेटेड स्केल पर रीडिंग देता है। बैरोमीटर एक और एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। मोस्ट कॉमन टाइप मर्क्यूरी बैरोमीटर में मर्क्यूरी से भरा एक ग्लास ट्यूब होता है जो मर्क्यूरी के रिजर्वोयर में इन्वर्टेड होता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, ये मर्क्यूरी को ट्यूब में ऊपर पुश करता है। मर्क्यूरी कॉलम की हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट देती है। सेक्शन 9 ऊंची उड़ान ऊपरी हवा के अवलोकनों का महत्व। सरफेस वेदर ऑब्जर्वेशंस ग्राउंड लेवल पर एटमॉस्फेयर के स्टेट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अपर एयर ऑब्जर्वेशंस एटमॉस्फेयर के 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर को समझने और वेदर पैटर्न्स स्पेशली लार्जर स्केल वेदर सिस्टम्स को प्रेडिक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अपर एयर ऑब्जर्वेशंस के प्राइमरी टूल्स में से एक है रेडियोसोंड, एक स्मॉल एक्सपेंडेबल इंस्ट्रूमेंट पैकेज जिसे वेदर बलून्स कैरी करते हैं। रेडियोसोंडेज में सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वेरियस एल्टीट्यूड्स पर मेजर करते हैं। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, जैसे ही रेडियोसोंड ऊपर जाता है, ये रेडियो वेव्स यूज करके कलेक्टेड डेटा ग्राउंड स्टेशंस पर ट्रांसमिट करता है। ये डेटा फिर न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स में फीड किया जाता है जो मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को सिमुलेट करते हैं और फ्यूचर वेदर पैटर्न्स प्रिडिक्ट करते हैं। अपर एयर ऑब्जर्वेशंस एयर मैसेस के मूवमेंट, फ्रंट्स के फॉर्मेशन और स्टॉर्म्स के डेवलपमेंट को समझने के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं।